हर रोज की तरह एक दिन उसके पति काम पर गए। फैक्ट्री जाते समय रास्ते में हार्ट अटैक आया और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के घर के सामने एम्बुलेंस ड्राइवर और पुलिस के बीच में बहस होने लग गई कि यह दुखद समाचार बेचारी विधवा को कौन सुनाएगा। आखिरकार पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और पत्नी को पति की मृत्यु से अवगत कराते हुए बताया कि उनकी लाश बाहर एम्बुलेंस में है। पत्नी और बेटी सदमे में चीख पड़ी। पत्नी बेहोश हो गई। मृत्यु किसी को भी किसी भी समय आ सकती है, अचानक आ सकती है। खैर, अंतिम संस्कार हुआ। पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह आए, सबने सांत्वनाएं दी उन्हें और सभी अपने अपने घर चले गए। 2 सप्ताह बाद पड़ोसियों ने एक लॉरी को घर के सामने रुकते हुए देखा। लॉरी स्थानीय फर्नीचर की दुकान से आई थी। वे लोग सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, एक बड़ी अलमारी, यहां तक कि डबल बेड भी लाद कर ले गए। लोग सोच रहे थे शायद ये लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन केवल सामान ही गया, वे लोग नहीं गए। पड़ोसी समझ गए थे कि आसान किस्त में भुगतान वाली योजना अब आसान नहीं रही थी। काफी दिनों बाद पड़ोसियों ने एक और तमाशा देखा। 4 हट्टे कट्टे गुंडे की तरह दिखने वाले लोग विधवा के घर पर आए। विधवा, जो पड़ोसियों को अक्सर बहुत कम नजर आया करती थी, वह आज उन आदमियों से बात कर रही थी। आदमियों ने उससे कागज का टुकड़ा दिखाया जो शायद पत्र था कोई, और उसके पति की गाड़ी टोयोटा कोरोला की तरफ इशारा किया उन्होंने, और विधवा ने गाड़ी की चाबियां उन्हें दे दी और स्वयं घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। उन चारों ने थोड़ा धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया और अपने साथ ले गए। वे लोग शायद फाइनेंस कंपनी की ओर से थे और गाड़ी वापस ले जाने आए थे, क्योंकि पिछले 2 महीनों से गाड़ी की किस्तें भी नहीं जा रही थी। इसके कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने विधवा को अखबार वाले से बात करते हुए देखा। बेचारी इतनी दुबली हो गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसे देखकर हृदय फटता था। वह ना किसी से बोलती थी और ना उसकी 5 साल की बेटी अपनी सहेलियों के साथ ही खेलने जाती थी। विधवा ने बहुत धीमी आवाज में अखबार वाले को समझाना चाहा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। वह पत्थर दिल अखबार लेकिन तकाजे पर उतर आया था। अचानक विधवा जो थी उसने उसे रुकने को कहा और घर के अंदर चली गई। पड़ोसियों ने कांच या प्लास्टिक जैसा कुछ टूटने की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद बच्चियों के रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मेरे पैसे मत लो, मेरे पैसे मत लो। जाहिर था कि माँ ने बच्ची का गुल्लक तोड़ दिया था। बेचारी ने सिक्कों में अखबार वाले का बिल चुकाया। इसके बाद किसी ने उस विधवा को दोबारा फिर बाहर नहीं देखा। वह अजनबियों से बुरी तरह घबराती थी, इसलिए स्वयं को अंदर घर के अंदर बंद कर लिया था। छोटी बच्ची को भी बाहर जाने से मना कर दिया था। खेल के मैदान में भी उसका जाना बंद हो गया था। बेचारी अपनी सहेलियों के लिए तरसती थी। आइसक्रीम वाला भी उस छोटी सी गुड़िया को बहुत याद करता था। फिर एक दिन दोपहर को एक चमकदार नीली कार में एक आदमी आया। गाड़ी चलाने वाले कोई भद्र आदमी दिख रहे थे। काफी कोशिश करने के बाद भी जब अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और पाया कि पड़ोसियों की कई जोड़ी आंखें उनकी तरफ घूर रही थी। लोग देख रहे थे उसकी तरफ। सभी पड़ोसियों ने एक सवर में ही हाथ हिलाकर कहने लगे, घर में कोई नहीं है शायद। गाड़ी में आए व्यक्ति को दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने एक पड़ोसी के घर जाकर अपना परिचय दिया और बताया कि वे एक LIC एजेंट हैं और बीमा कंपनी से आए हैं। विधवा को इंश्योरेंस के पैसे देने आए हैं जो उसको मिलने चाहिए। यह सुनकर पड़ोसन घर के पिछवाड़े में गई और विधवा को दरवाजे के ऊपर से कहा कि वह जल्दी से दरवाजा खोले। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कोई व्यक्ति आए हैं, उन्हें अंदर आने दे। वह देवदूत की तरह उन्हें उबारने आए हैं। पलक झपकते ही दरवाजा खुल गया। एजेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही महिला है जिनसे वह 1 साल पहले मिले थे। अब तक घर के बाहर भी पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। एजेंट ने विधवा से कहा कि अब यह मत कहिए कि आप मुझे नहीं जानती हैं। याद है, मैंने आपके घर में बैठकर चाय पी थी। मैं आपके पति को एक पॉलिसी बेचना चाहता था, पर आपने विरोध किया। आप जानती हैं कि आपके पति ने अगले ही दिन, हमारी मुलाकात के अगले ही दिन 25 लाख रुपए का अपना बीमा करवा लिया था। पॉलिसी अभी चालू है,
लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि इतना विलंब करके आया हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपके पति की डेथ हो गई है। आपके पति ने कहा था कि इस बीमे की बात मैं आपको नहीं बताऊं, बल्कि इसे राज ही रखूं। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पति को दिए गए वचन के अनुसार हम आपका और आपकी बेटी की पूरी देखभाल करेंगे। विधवा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने खुशी और मुक्ति की भावना से अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और एजेंट के चरणों में झुक गई। बहुत सारे पड़ोसी एजेंट की दूरदर्शिता को सराहने और उसका धन्यवाद करने के लिए आगे बढ़ाए। एजेंट ने देखा कि उन सब की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारा व्यवसाय एक गरिमामय व्यवसाय है। मेरे पास शब्द नहीं है समझाने के लिए कि जब वह LIC एजेंट उस घर से जा रहा था तो उसके मन में क्या भाव थे। विधवा और उसकी बेटी का भविष्य अब सुरक्षित था। वह छोटी गुड़िया अब जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती थी। उसकी शिक्षा के लिए पर्याप्त धन था। उसकी विधवा मां सम्मान और शांति से अपना जीवन बिता सकती थी। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों परिवार है जहां वैधव्य की छाया मंडराती रहती, परंतु ये लोग कभी बीमा कंपनी से सीधा संपर्क कराने पर भी बीमा नहीं खरीदते। हम एजेंटों को ही उनसे संपर्क करना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है, उनकी मनगढ़ंत आपत्तियों के पहाड़ भी गिराने पड़ते हैं और बीमे के लाभ समझाने पड़ते हैं। यह सुलभ काम नहीं है, पर आखिर किसी को तो यह करना ही है। एजेंट भाई अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, बस यही प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से एक LIC एजेंट का व्यवसाय कितना अच्छा व्यवसाय, यह एक विधवा के परिवार में भी खुशहाली ला सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।